लोअर क्लासेस के बाद जब बच्चा क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या जेईई नीट की तैयारी भी कर रहा होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ आती है, वो है फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स का सॉल्व नहीं होना। सबसे बड़ा कारण है बेसिक कैलकुलेशंस का नॉलेज उनको पूरी तरह नहीं होता, या फिर मैं कहूं तो उनको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को कैसे ट्रिक के साथ इजी वे में सॉल्व करना है वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये बिल्डअप होते होते एक लेवल के बाद उनको लगता है फिजिक्स तो, न्यूमेरिकल्स तो उनसे बनने वाला ही नहीं है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, और वीडियो को आखिर तक देखना। दो क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स, बड़े बड़े कैलकुलेटिव आंसर्स को इजी वे में आप ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक बने रहना। मेरा नाम नदीम है, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूं। आपके सामने मैं आज जो बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलो उससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो काम की बात में क्या है कि क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी कैलकुलेटिव आंसर्स को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको बेसिक कैलकुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस से क्या मतलब है सर? बेसिक कैलकुलेशंस का मतलब कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस ही नहीं, इसके अलावा डेसिमल, फ्रैक्शंस, ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको बेसिक जो बच्चों में पढ़ाया जाता है वो नॉलेज होना चाहिए। मैं वो नहीं सिखा रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं बेसिक मैथ्स क्लास भी लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं ये कैलकुलेशंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि अप्रोक्सीमेशन की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये कि जो भी आपके सामने नंबर्स है, अगर ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कैसे निकालेंगे, खासकर जब एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, गैप वगैरह क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में ज्यादा हैं या कम है, उसके बेस पे अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे। एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर है 2.65, तो आप क्या करेंगे? पॉइंट के बाद नंबर 5 से बड़ा है तो आप इसे सिंपली 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये 2.2 है तो लगभग इसे 2 के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट है तो क्या करेंगे? देखिए, पॉइंट के बाद अगर 2-3 डिजिट है तो कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शंस पहले देखें। वैसे तो आप इसे 2 लेकर सॉल्व कर देंगे, 2.1 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में गैप ज्यादा है तो आप इसे 2 लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर्स लगभग आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर गैप बहुत कम है तो मैं कहूंगा इसे लगभग आप 2.1 या 1 लेकर चलें, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस क्या है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स कौन सा दिया है, इजिली किससे वो कट हो रहा है। ठीक है, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक्सपोनेंट्स, ये आपको पता ही है, बेसिक आपको रूल्स भी पता होंगे कि अगर सेम बेस है, पावर अलग अलग है तो वो ऐड हो जाएगा, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं यहां ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं वो समझना। अगर क्वेश्चन में 10 टू द पावर 24 है और नीचे 10 टू द पावर 10 है, तब क्या करोगे आप? ऊपर ले जाओगे, माइनस करोगे? नहीं, डायरेक्ट करना है ना। तो आप देखो 24 में से 10 माइनस कर दो, क्या बचा? 10 टू द पावर 14, ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर 10 टू द पावर -31 है और 10 टू द पावर -2 है, तब क्या करोगे? 31 में से 2 निकालना है, यानी कि 29, ये आंसर हो गया। इस तरह से क्या कट करना आपको आना चाहिए कि डायरेक्टली आप ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्टली कट कर सकें। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए बिफोर यू प्रोसीड टू क्वेश्चंस। तो चलो, सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, इन सब के अंदर ना इस तरह से बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं। तो क्या बैठ के एग्जाम में करने जाएंगे पूरा? बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे देखिए, 6.7, 10 टू द पावर -11, पहले एक्सपोनेंट्स वाले को अलग कर लो, नंबर्स को अलग कर लो। तो मैं क्या करता हूं, वहां पे पहले नंबर्स को 6, मैं बना रहा हूं तो शायद टाइम लग रहा है, आप डायरेक्टली करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर पाएंगे। 6.7 अलग कर रहा हूं मैं, 2 अलग कर रहा हूं, 6 अलग कर रहा हूं, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 30, 10 टू द पावर 24। डिनोमिनेटर में देखो 1.5 का भी स्क्वायर होगा, और जैसे ये रूल आपको पता है ना कि अगर a टू द पावर m है, उसके पावर भी n है, तो m और n मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1.5 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.25 आएगा। 15 का स्क्वायर वगैरह पता होना चाहिए आपको, 15 का स्क्वायर। ओके, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 22। यहां तक क्लियर है? अब देखना मैं करता क्या हूं। यहां पर 2.25 है, यहां पर 2 है, 6 है, कैसे कट करेंगे आप? क्या अप्रोच होगा आपका? देखो जरा,
मैं 6.57 को 6.7 को 7 लिख लेता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। यह 2 है, ये 6 है। क्या कोई तरीका है कि 2.25 को मैं किसी से कट कर सकूं? 2.25 को मैं किसी भी नंबर से कट कर पाऊं? चलो उस पर भी आऊंगा मैं। पहले मैं क्या करता हूं, इसे 2 ही रखता हूं, इसे 6 रखता हूं। अब देखो 10 टू द पावर 11 माइनस 10 टू द पावर 30 और 10 टू द पावर 24 अलग अलग नहीं करना है, एक बार ही आप कैलकुलेट कर लो। वैसे आप चाहो तो यहीं कट कर दो, 24 से 22 निकालोगे, ये बचा 2। 30 प्लस 2 इंटू में प्लस करेंगे हम 32। 32 माइनस 11 मतलब यहां मैं लिख सकता हूं 32 माइनस 11 प्लस 32 कितना बचेगा, मतलब कि 21 आ रहा है। डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए, प्लस में 21 प्लस में 21 डायरेक्ट कर लिया। तो मैं क्या बता रहा हूं कि आपने यहां देखा, यहां 22 था, 24 में से 22 निकाल दिया आपने, 2 बच गया। 30 प्लस 2 32 माइनस 11 और माइनस 30 प्लस 32 आंसर कितना आएगा 10 टू द पावर 21। क्लियर है? नीचे क्या बचा सर 2.25। अब 2.25 को 2 के लेकर क्यों नहीं चल रहे? आप 2 भी लेकर जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के बता रहा हूं। आप इसे 2 ले लो, 2 ले लो तब भी सॉल्व हो जाएगा। देखना इसे, अब 2 लेकर चलो, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया लगभग 42 इंटू 10 टू द पावर 21। अगर इसे आप पॉइंट में लिखना चाहें, अगर इसे आप पॉइंट में लिखना चाहें तो आप एक पॉइंट लगाकर, मतलब कि इधर 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, ये बात पता है ना, तो ऑटोमेटिक है ये आपका कि पॉइंट में अगर नोटेशन लिखोगे तो लगभग आ जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 22, ये वैल्यू आ रही होगी। आप चाहो तो करके देख लो, आंसर्स इसी के आसपास आपके होने वाले हैं। ऑप्शंस के बेस पे इसे आसानी से सॉल्व कर लेना आप। अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आपको यह समझना होगा क्या किया है। नीचे की वैल्यू जैसे ही आपने कम की तो आंसर्स थोड़े से बड़े आने शुरू हो जाएंगे। जैसे 1/3 और 1/2 है ना, तो 1/2 करने पे आंसर थोड़ा ज्यादा बड़ा आएगा, 1/3 करने पे आंसर छोटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जब आप कम कर रहे हो तो आंसर की वैल्यू बड़ी आएगी, तो इससे जब भी आएगा आंसर कम ही आने वाला है। क्लियर? मोस्टली आंसर कम ही आएगा इसका। ये क्लियर समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस सवाल को देखिए, इसका अप्रोच क्या आएगा। मैंने आंसर लिख रखा है 16.45। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 0.285 है ना, तो मैं इसे 0.285 को इसे मैं 0.3 लिख लूं। अरे इसे मैं अप्रोक्सीमेट करके इस वाले नंबर्स को क्या मैं 0.3 लिख सकता हूं? हाँ सर। नेक्स्ट 298.15 क्या मैं इसे 300 कर सकता हूं? हाँ। इसका अप्रोक्सीमेशन किया लगभग 300 के बाद, 298 300 के आसपास है। अब देखो होल नंबर में इसे लिख लिया 0.112। याद कीजिए मैंने बताया था कि अगर आपके पास नंबर इस तरह का है, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट है, तो कोशिश कीजिएगा कि 1-2 डिजिट लेकर चलें कम से कम। तो मैं यहां 2 डिजिट ले रहा हूं, डिपेंड करेगा कि आप जो आंसर निकाल रहे हो ऑप्शंस उसमें किस तरह है, पास पास है या दूर दूर है, उसके बेस पे आपको लेना है। तो मैं यहां 0.11 लेकर चलता हूं। 0.5785 ये बड़ा सा नंबर है, क्या मैं इसे लगभग 6 के बराबर लिख लूं? 0.6 के बराबर? हाँ सर लिख सकते हैं। लेट्स सॉल्व नाउ। 0.3 2 टाइम्स में जाएगा, बिल्कुल। 2 150 बार में जाएगा, बिल्कुल। क्या 150 इंटू 0.11 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप? कैसे मल्टीप्लाई करना है? 150 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं करके बताता हूं। 150 को भी छोड़ दो, आप 0 भी छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, पॉइंट भी छोड़ दो। 15 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करो। 11 5 55 कैरी 5, 55 कैरी 5 अगेन 11 1 11, पहले का 5 16, कितना आ गया 16, एक जीरो पहले से, पॉइंट 2 के बाद 16.50। लगभग देखो आंसर कितना आ रहा है 16 पॉइंट। आप आंसर मैच कर लो, एक्चुअल आंसर जो बुक में दे रखा है वो 16.45 है, और मैंने अप्रोक्सीमेशन से निकाला है 16.50। कितने का डिफरेंस आ रहा है? बहुत कम डिफरेंस है। आसानी से लिख भी दोगे एग्जाम्स में तो कोई भी नंबर नहीं काटने वाला। अब चाहो तो इसे रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। इवन क्लास 8 9th के बच्चे जो देख रहे हैं, 9 10th के जो बच्चे देख रहे हैं, 9th में तो अब ग्रेविटेशन चैप्टर हट गया, फिर भी अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन से एग्जाम्स में सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं लिखने से अच्छा तो कुछ तो लिख के आएंगे ना। और जिनका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। इस तरह से ही अप्रोच लेना है, अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर निकालना है, ऑप्शंस को देखकर अप्रोक्सीमेशन लेना है, कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। और याद रखिएगा, आप डिनोमिनेटर को कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो, उसके बेस पर भी आंसर्स आप मैच करेंगे। डिनोमिनेटर याद रखना, जब डिनोमिनेटर को आप बढ़ाओगे ना
फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/3 में आपने बढ़ा दिया डिनोमिनेटर, तो आंसर की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक है कि थोड़ी सी कम आएगी। अगर घटा दिया 1/3 से 1/2 कर दिया तो आंसर थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी। देख लो ना, 1/2 होता है 0.5 और 1/3 क्या होता है 0.33। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को आपने कम किया, आंसर ज्यादा आ गया, डिनोमिनेटर को आपने बढ़ा दिया, आंसर कम आ गया। इसके बेस से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो मेरा मकसद आज था आपको यह बताना कि कैसे आप क्वेश्चंस का अप्रोच कर रहे हो, क्वेश्चंस को, खासकर न्यूमेरिकल्स में। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं और भी बीच बीच में लेकर आऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत से इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।